खास सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर MM कॉलेज ऑफ एजुकेशन फतेहाबाद के एक बड़े प्रांगण में, बड़े प्लेटफॉर्म में सभी विद्यार्थियों से रूबरू हो रहे हैं और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ महाविद्यालय की मैनेजमेंट, संजीव बत्रा जी का, यहाँ की प्राचार्य जनक रानी जी का, और विशेष रूप से धन्यवाद कविता बत्रा जी का, जिनके प्रयासों से मैं पहले भी यहाँ पर जब कभी भी आया हूँ तो हमेशा मुझे यहाँ पर एक ऐसा माहौल हमेशा मिला है जो लगता है बड़ा वेलकमिंग है, बड़ा प्यार वाला है। और यहाँ के बच्चे, विद्यार्थी, जितने स्टूडेंट्स हैं वो तमाम लोग बहुत शानदार हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत मेहनती है। ये तमाम चीज़ें मुझे बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। मैं आज का जो टॉपिक है रेजिलियंस, आज मैं इसके ऊपर बातचीत कर रहा हूँ। हमारी जिंदगी कभी भी स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, कभी हम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि जो हमारी जो दिल की धड़कनें हैं, हमारी जो ECG है, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, वो भी अप डाउन की तरह ही होता है। और जिस दिन जिंदगी समाप्त होती है उस दिन वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल पड़ती है। आज इसीलिए हम रेजिलियंस के बारे में बात कर रहे हैं। रेजिलियंस के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीजें बोलते रहते हैं। जब मैं यहाँ पर आया आज, तो मुझे कल रात को जो समाचार मैसेज मिला वो ये था कि आज मैंने एग्जामिनेशन फियर पे बोलना है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो तब मुझे बताया गया कि आपने रेजिलियंस पे बोलना है। यही रेजिलियंस होती है। समझ रहे आप बात? जिंदगी हमेशा आपको नए नए करतब दिखाती रहती है, नई नई चीजें दिखाती रहती है। कभी आपको उठाकर आसमान की तरफ उठा देती है और कभी आपको जमीन पे इतनी बुरी तरह से पटक देती है कि आपको लगता है यह जिंदगी में हो क्या रहा है। ये जो जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं, इनको खुले हाथों के साथ जिंदगी को जीना, इसी को रेजिलियंस कहते हैं। रेजिलियंस के बहुत सारे पिलर्स के बारे में बात की जाती है। कहीं पे कहा जाता है कि ये जिंदगी के जो 4 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपका बायोलॉजिकल मेकअप, आपका साइकोलॉजिकल मेकअप, आपका सोशल मेकअप और आपका स्पिरिचुअल मेकअप। ये 4 वो पिलर हैं जिसके आधार पे आपकी रेजिलियंस तैयार होती है। इसी के आधार पे ये तय होता है कि आप जिंदगी में मुसीबतों से कितना निपट पाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 7 पिलर्स बता रखे हैं, किसी ने 9 बता रखे हैं, तरह तरह की चीजें हैं। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को चीज बता रहा हूं वो मेरे अनुभव, मनोविज्ञान के बड़े अनुसंधान और हमारा जो जिंदगी का फलसफा जो हमारे हिंदू दर्शन में है, हमारे भारतीय दर्शन में यानी कि भारतीय फिलॉसफी में जो है, आज मैं उसके बारे में आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि हमें रेजिलियंस पे बात करने की जरूरत ही क्या जरूरी है कि हम रेजिलियंस के बारे में बात करें। रेजिलियंस की बात करने की जरूरी इसलिए है कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जिंदगी हमेशा एक हादसों का सफर रहता है। वो एक शेर है ना कि कभी इस मकान से गुजर गया, कभी उस मकान से, तेरी आस्था की तलाश में हर आस्था से गुजर गया। एक गमे इश्क तेरा है शुक्रिया कि हम कहां कहां से गुजर गए। ये तो बस हमारा ही कहिए कि हम बड़े शानदार तरीके से निकल गए। ये जो जिंदगी होती है ये हादसों का हजूम होता है, लेकिन हम लोग इसमें से निकलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोगों के साथ ही हादसे होते हैं, आप लोगों के साथ भी जिंदगी में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बस में जा रहे हैं, अचानक बस खराब हो गई,
और आपको बस ड्राइवर ने बोला कि अब आपकी दूसरी बस में जाना है, आपको थोड़ी देर पैदल चलने की जरूरत पड़ जाती है, तब भी आप लोगों को कहीं ना कहीं एक कम बैक करना पड़ता है, अपनी सोच के अंदर परिवर्तन लेके आना पड़ता है। एक बहुत बड़ी चीज मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूं, और ये जो चीज है, ये आप इसे रेजिलियंस का एक बहुत बड़ा पिलर, जो ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको मनोविज्ञान में या किसी भी जगह दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि रेजिलियंस का सबसे महत्वपूर्ण जो पिलर है वो क्या है। रेजिलियंस का सबसे बड़ा पिलर हमारे पास जो है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी से अभिप्राय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आप बेटा आप ना इससे डिस्टर्बेंस हो रही है, आप इसको एक जगह रखिए, आराम से बैठ जाओ, डोंट वरी, आराम से बैठ, इसको नीचे रख लो बेटा, आराम से। हाँ जी, बिल्कुल। आप ना क्या चीज है कि मैं आमतौर पे कैमरास को, चीजों को अपनी जिंदगी में ऑब्स्टेकल समझता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी शहर को देखने जाते हैं, पहाड़ों को देखने जाते हैं, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग जो होते हैं वहां पे मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। वो मोबाइल से, तो आप समझिएगा उन चीजों से आपकी जो आपने खूबसूरती को ग्रहण करना होता है, जो पक्षियों की चहचहाट होती है, जो हवा के झोंके होते हैं पहाड़ी स्थान पे या कहीं भी जाते हैं, वहाँ की खुशबू होती है, वहाँ के मंजर होते हैं, हम उन सबको भूलकर हम वो कैमरे के तरीके से देखने लग जाते हैं। इसलिए आप थोड़ी देर कैमरे का अपना फिट कीजिएगा, आराम से सोचिएगा, क्योंकि मैं बहुत संक्षिप्त बोलना चाह रहा हूँ, तो आप समझिएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बोल रहे हैं, अगर आपने आज का ये चीज नहीं सीखी तो आपको जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में क्या आती है कि जब कभी भी कोई हादसा होता है, तो चीज होती है, पहले हमारे पास ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, हमारी चाचा, मामा, ताया, फूफा, उनके बच्चे हमारे साथ आ खड़े होते थे। आज की तारीख में हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास उन चीजों की जैसी अब कोई चीज नहीं है। आज की तारीख में घरों के अंदर इतना ज्यादा आपस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस हो गई हैं, फ्रिक्शंस हो गई हैं, कि पहले क्या होता था, घर में कोई घटना घटित होती थी तो आमतौर पे कहा जाता था भाई को पता चल जाए, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। और आज का जमाना ये हो गया है कि भाई को ना पता चले, सोशल मीडिया से सारे मोहल्ले को, सारी दुनिया को पता चल जाए। आज का जमाना ऐसा हो गया है। ऐसी हालात में हम लोगों के पास एक जो स्ट्रॉन्ग चीज रेजिलियंस के लिए चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। मैं बिल्कुल वापस अपने पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। सबसे पहली और बड़ी चीज रेजिलियंस की, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी को आप समझिएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मेरा बहुत प्रिय है, मेरे दिल के पास है। मैं इसे बड़े प्यार से सब लोगों को समझाता हूं। रेजिलियंस का सबसे बड़ा पिलर सेल्फ एफिकेसी इसलिए है कि मान लीजिएगा कि आप फतेहाबाद से गाड़ी में बैठते हैं और दिल्ली तक आप जा रहे हैं। रास्ते में आपको ध्यान आया कि आपकी गाड़ी के अंदर अगर गाड़ी पंचर हो जाए तो उसे लगाने वाला जो जैक होता है, जिससे आप गाड़ी को उठाते हैं, आपकी गाड़ी में जैक तो है ही नहीं। अब आप यहां से चले, फतेहाबाद से चले, हिसार तक पहुंचते पहुंचते आपके दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी कि अगर गाड़ी पंचर हो गई तो क्या हो। अब आप सोचते जा रहे हैं। गाड़ी में दो लोग बैठे, एक व्यक्ति के पास सेल्फ एफिकेसी है, एक के पास सेल्फ एफिकेसी नहीं है। जिसके पास सेल्फ एफिकेसी है वो सोच रहा है कि अगर गाड़ी पंचर हो जाएगी, जैक नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कोई उजाड़ में तो नहीं घूम रहे हैं, हम दो चार लोगों को रोकेंगे, बुलाएंगे और
हम किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे और हम गाड़ी का पंचर हुआ टायर चेंज कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति के पास सेल्फ एफिकेसी नहीं है और वो ये सोचता हुआ जा रहा है कि अगर बाई चांस गाड़ी पंचर हो गई तो हमारे पास चेक नहीं है तो हमारा क्या होगा। एक व्यक्ति सारी यात्रा टेंशन में कर रहा है, एंग्शियस होकर कर रहा है, एंजाइटी में कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसके पास सेल्फ एफिकेसी है वो अपना सफर बड़े प्यार से बड़ा एंजॉय कर रहा है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। जिन लोगों के पास ये हुनर होता है कि कैसी भी हालात पैदा हो जाए हम उसके अंदर अपने आप को निकाल सकते हैं, जिन लोगों के अंदर ये फीलिंग होती है वो लोग जिंदगी में ज्यादा अच्छा सफर जिंदगी का करते हैं, वो जिंदगी को ज्यादा अच्छे तरीके से जीते हैं। उनके अंदर रेजिलियंस की फीलिंग ज्यादा होती है क्योंकि उनको पता होता है हालात चाहे कैसे भी हो जाए वो अपने आप को बड़े स्ट्रांगली उस हालात में से बाउंस बैक कर सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं, वापसी कर सकते हैं। ये जो सेल्फ एफिकेसी है इसको अगर हम साधारण ढंग से परिभाषित करना चाहें तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर अपना सक्षमता, अपनी एफिकेसी के बारे में आपको विश्वास है, आपको अपने आप पे विश्वास है। एक कहते नहीं होते हैं कि कभी कभी बहुत सारी जो चीजें होती हैं जैसे कि बर्ड्स होते हैं, अगर बर्ड्स किसी पेड़ के ऊपर बैठे तो पेड़ को काट दे तो बर्ड्स को चिंता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके पास उड़ने का हुनर होता है। उनको पता है कि हम इस पे नहीं बैठेंगे तो किसी और पे बैठ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी वो जादुई मंत्र है आपके व्यक्तित्व का कि अगर आप पे ये है तो आप रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कल कुछ भी होगा आप उसको निपट सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सेल्फ एफिकेसी आती कैसे? सेल्फ एफिकेसी आती है नंबर 1, जब आपके पास एक शानदार सोशल नेटवर्किंग होती है, जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। यहां मैं बात बता दूं कि हमारी जिंदगी में आप लोग जब मिलते हैं तो कई तरह के लोगों को मिलते हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एम्बीवर्ट होते हैं, कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में अपने आप से बात करते हैं। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो दुनिया से बात करते हैं, कुछ लोग दोनों का मिश्रण होते हैं। ये देखा गया है कि सेल्फ एफिकेसी उन लोगों में ज्यादा होती है जो थोड़े से एक्सट्रोवर्ट होते हैं या एम्बीवर्ट होते हैं, क्योंकि उनका मूल मंत्र क्या रहता है? अगर उनको कोई मुसीबत आ जाए, इंट्रोवर्ट आदमी चिंता करने लग जाता है, ब्रूडिंग करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, जबकि वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आवाजें मारने लग जाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाने लग जाते हैं, पड़ोसियों को बुलाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको कम्युनिकेट करना, उनको लोगों से बातचीत करना उनको आता होता है। तो सेल्फ एफिकेसी अगर आप लोगों ने सीखनी है, सबसे पहला मूल मंत्र है आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी एम्बीवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होनी चाहिए। और दूसरी चीज आपकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए, आपका एक सोशल क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए, आपके पास समाज से जुड़ने की साधन अच्छे होने चाहिए। यह देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं समाज को कुछ नहीं मानते। यहां मैं आप लोगों को बहुत प्यारी बात बताना चाहता हूं। जैसे एक अच्छी हेल्थ के लिए आपकी खाने की प्लेट, समझ रहे आप, जो आपके खाने की प्लेट है, जैसे खाने की प्लेट के अंदर रेनबो होना चाहिए, हर तरह की सब्जियां होनी चाहिए। जहां गाजर गाजरी रंग की है वहां पे बैंगनी रंग के बैंगन और चुकंदर भी हो, सफेद रंग की मूली भी हो, हरे रंग की पत्ते वाली सब्जियां भी हो, भूरे रंग का आलू भी हो, टमाटरी रंग का टमाटर भी हो। तो कहते हैं कि एक अच्छी खुराक के अंदर आपकी प्लेट के अंदर रेनबो होना चाहिए। जैसे एक शानदार हेल्थ के लिए आपकी प्लेट में रेनबो होना चाहिए,
वैसे ही आपकी जिंदगी की सामाजिक प्लेट के अंदर भी आपके दोस्त भी रेनबो की तरह होने चाहिए। आपके पास भांत भांत के दोस्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो आपको एकेडमिक हेल्प कर रहा हो सकता है कि आपका झगड़ा हो जाए तो वो एकेडमिक हेल्प करने वाला ना आए, तब आपको झगड़े वाला दोस्त अलग चाहिए। फिर हो सकता है कि एक के पास एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो, झगड़े में बहुत अच्छा हो, लेकिन जब मम्मी पापा कह दें कि इस महीने का जेब खर्ची नहीं मिलने वाली, तो जिस दोस्त से उधार लेना है, फिर आपके पास कोई एक अलग से दोस्त होना चाहिए जो आपको पैसे भी उधार दे सके। फिर एक दोस्त ऐसा भी तो होना चाहिए ना आपके पास, जो ना तो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो, ना लड़ाई में बहुत अच्छा हो, ना पैसे में बहुत अच्छा हो, लेकिन चुगलियां करने में बहुत अच्छा हो। अब वो इधर उधर की बातें आपको लाके सुनाएगा, वरना कौन सुनाएगा आपको बातें। तो आपकी जो जिंदगी की दोस्तों की प्लेट है, उसके अंदर भी रेनबो होना चाहिए, भांत भांत के आपके दोस्त होने चाहिए। ये तमाम चीज आपके रेजिलियंस को बढ़ाती है, आपकी सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाती है। अगर आपके पास एक दोस्तों का अच्छा समूह है, एक अच्छी चीज है, तो याद रखिएगा कि आपको एंजाइटी, हमारे पास एक जो विद्यार्थी साइकोलॉजी के हैं, सबको मैं बता दूं कि आइजेंक का मॉडल है, जिसके अंदर हम लोग न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी और एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन के बारे में बात करते हैं। वहां पर उस अध्ययन के अंदर हमने देखा कि जिन लोगों के अंदर इंट्रोवर्जन भी है और न्यूरोटिसिज्म है, वो बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। उनको चिंता होती है तो वो उनको कोई संभालने वाला नहीं होता है। तो आप लोगों के पास अगर एक्सट्रोवर्जन है, न्यूरोटिसिज्म है, तो आपको ज्यादा खतरा नहीं होता है, आपको फिर एंजाइटी करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ये आपका है पहला मूल मंत्र, जिसे हम सेल्फ एफिकेसी कैसा विषय, उस के ऊपर मैं सारा दिन बोलता रहूंगा, क्योंकि आप लोग बड़ा संक्षिप्त रूप से आज हम बातचीत कर रहे हैं। तो पहली चीज आप लोगों के अंदर जो है वो है सेल्फ एफिकेसी। दूसरी चीज जो बहुत आपके अंदर बहुत खास चीज है, जो आनी चाहिए, वो है आपके अंदर आत्मविश्वास, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत पुराना शब्द हो चुका है। मनोविज्ञान बेसिकली इस शब्द को छोड़ चुका है। आज की तारीख में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बजाय हम और बड़े बड़े भयंकर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बेसिक शब्द से आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मतलब मैं कर सकता हूं। ये बेसिकली आपको समझना है, बहुत बुनियादी बात के ऊपर आधारित है, और वो आपकी जो बहुत बेसिक चीज है वो ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा जादुई मंत्र है कि जब कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा हिप्नोटिज्म के बारे में, ना नाम सुना होगा, सम्मोहन। बेसिकली मनोविज्ञान के करिकुलम के अंदर हम लोग हिप्नोसिस के बारे में पढ़ाते हैं। हिप्नोसिस के बारे में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आज की तारीख में दुनिया भर में बहुत सारी मानसिक बीमारियों और शारीरिक बीमारियों का इलाज हिप्नोसिस के माध्यम से किया जा रहा है। चाइना के अंदर तो हिप्नोसिस के माध्यम से बिना एनेस्थीसिया दिए हुए बड़े बड़े ऑपरेशन भी कर दिए जाते हैं, कि जब व्यक्ति को हिप्नोटिक ट्रांस में लेकर उसका ऑपरेशन किया जाता है। और हिप्नोसिस एक ऐसी कला है जिसके अंदर हम सामने वाले को प्रभावित करते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है वो जो पहले होता था, जल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू, सामने वाले पे फैला दे विल पावर का जाल तू, ऐसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में हिप्नोसिस को हम एक साइंटिफिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हिप्नोसिस का पहला स्टेप होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी आपको मैंने बताया रेजिलियंस का भी कदम महत्वपूर्ण, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप में आत्मविश्वास के बारे में छोटी सी आपको एक स्टोरी सुनाना चाह रहा हूं। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने अपने सेनापति को बोला कि भाई सामने वाले देश की सेना आ रही है और मुकाबला करने के लिए आप सीमा पर पहुंच जाओ। अब वो सेनापति ने देखा कि सामने वाली सेना तो बहुत बड़ी है
और मेरी सेना तो बहुत छोटी है। तो सैनिक जो थे वो बड़े घबरा के, कुछ सैनिक तो पीछे से ही भाग गए, लेकिन जितने सैनिक उसके साथ जा रहे थे वो भी बहुत डरे और बड़े भयभीत थे। तो उसने अपने सैनिकों को सारों को इकट्ठा किया और बोले कि चूंकि हम जा ही रहे हैं वार पे, तो क्यों नहीं हम ये जो मंदिर है हमारे सीमा के बाहर, ये हमें हमेशा बचाता रहता हर चीज से, हम भगवान से ही पूछ लेते हैं हम जीतेंगे कि हारेंगे। तो वो भगवान के पास पहुंचे, सभी सैनिक इकट्ठे हो गए और सब में बड़ी उत्सुकता थी कि हम किस तरीके से बचा पाएंगे अपने देश को, और ये कैसे बताएगा भगवान कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। तो सेनापति ने अपने जेब से एक सिक्का निकाला और बोला कि आप हेड और टेल करते हैं, अगर हेड आ गया तो हम जीतेंगे, अगर टेल हो गया तो हम वापस ही चल पड़ेंगे क्योंकि हमने हारना है। तो उसने सिक्का बाहर निकाला और जैसे ऊपर उछाला, जब वो नीचे आया तो उस पर लिखा हुआ था हेड, मतलब हम जीतेंगे। तो सभी सैनिकों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारी देवता ने कह दिया हम जीतेंगे, इसलिए वो वॉर करने के लिए चले गए। जैसे वो वहां पहुंचे उन्होंने वॉर किया अपनी बहादुरी के साथ, आत्मविश्वास के साथ, तो जीत गए। जीत की खुशी मनाते हुए जब वापस लौट रहे थे नगाड़ों के साथ, तो सैनिकों को ध्यान आया कि वो मंदिर तो पीछे रह गया। तो सेनापति को टोका उन्होंने कि भाई वो जिस मंदिर ने हमें आशीर्वाद दिया था वो तो पीछे रह गया। तो सेनापति ने कहा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, उस देवता ने कुछ नहीं किया था, ये जो मेरी जेब में सिक्का था इसने किया था, क्योंकि इसकी दोनों तरफ हेड है, कहीं भी टेल नहीं है। अगर हम जिंदगी को इस फलसफे के साथ लेते हैं, आत्मविश्वास के साथ लेते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत जल्दी हम जिंदगी की जो कम बैक है हम उसे कर लेते हैं। याद रखिएगा कि ये जो रेजिलियंस की जरूरत, कई बच्चे बैठे होंगे, कि टीचर बैठे हैं कि हमें रेजिलियंस की क्या जरूरत है। सोचिएगा, अमिताभ बच्चन कितने प्रसिद्ध अभिनेता, ये भी एक बार बैंकरप्ट हो गए थे, इनको भी रेजिलियंस की जरूरत पड़ी थी। सलमान खान, शाहरुख खान, ये बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता, ये तमाम लोग कभी ना कभी जिंदगी में गिरते हैं और गिरकर फिर खड़े होते हैं। दो चीजें मैंने आपको बताई, सेल्फ एफिकेसी, अगर आपने रेजिलियंस लेके आनी है, बाकी सब चीजें आपको किताबों से मिल जाती है। अगर आप टाइप करेंगे पिलर्स ऑफ रेजिलियंस, 5-10 आ जाएंगे। अगर आप करेंगे कुछ और तो रेजिलियंस के बारे में लिखेंगे, उसके बारे में आ जाएगा। लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो इतने सालों के अनुसंधान के बाद, किताबों से बाहर, लेबोरेटरीज के अंदर, और जिंदगी की असली लेबोरेटरी जो है ये संसार यहां पर निकली है, उसमें सबसे पहली है आपके अंदर ये भावना कि मैं कर सकता हूं। दूसरी चीज आपका आत्मविश्वास, ये आपकी दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरी चीज जो आपके अंदर जो सेल्फ एफिकेसी के लिए होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 4 चीजों का शानदार समन्वय। ये बस लास्ट बात है मैं जो आपको बता रहा हूं, 4 चीजों का समन्वय। और 4 चीजें कौन सी हैं? आपका शरीर, आपका मन, आपका समाज और आपका स्पिरिचुअलिज्म। ये 4 बातें कैसे काम करती है, इनका आपस में इंटरेक्शन देखिए, बड़ा खूबसूरत सा है। अगर हम रेजिलियंस की बात कर रहे हैं तो 4 मूल मंत्र हमेशा याद रखिएगा, और ये 4 पिलर हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपका समाज, आपका अध्यात्म। आपका शरीर, शारीरिक रूप से अगर आप सक्षम नहीं हो, शारीरिक रूप से अगर आप अच्छे नहीं हो, शारीरिक रूप से आपका मतलब क्या हुआ कि आपको छोटा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी टेंशन आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, आपके नर्वस सिस्टम को कंपा देता है, तो
फिर आपके पास रेजिलियंस थोड़ी कम रहेगी। आपको किसी भी तरीके की मुसीबतें कई तरह की आती हैं। बायोलॉजिकल मुसीबत आ जाती है, मौसम गर्म सर्द ठंडा, आंधी तूफान। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस हमारी बॉडी पे होते रहते हैं, सामाजिक स्ट्रेसेस हमारी बॉडी पे होते रहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आप यहाँ पर मंच पर खड़े हैं 1 घंटे तक, तो सारी दुनिया आपको देख रही है, उस समय आपके शरीर के ऊपर मनोवैज्ञानिक नहीं सामाजिक स्ट्रेस हो रहा है। तो ये तमाम चीजें आपकी बॉडी को प्रभावित कर रही हैं और आपकी बॉडी उसको कितने स्ट्रांगली मीट करती है, ये आपका पहला पायदान है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका मन, जिसके अंदर मैंने आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताया, सेल्फ एफिकेसी के बारे में बताया। एक चीज और होती है हार्डीनेस। जो टाइम कम है तो मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ ब्रीफ में बता देता हूं। हार्डीनेस का मतलब होता है एक आदमी के अंदर 3 बातें होनी जरूरी है। नंबर 1, उसे हर समस्या को चैलेंज में लेना आना चाहिए, नंबर 1 चीज। नंबर 2 बात, उसे हर चीज के ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। और तीसरी चीज होती है कमिटमेंट। ये 3 चीजें मनोवैज्ञानिकों ने खोज कर ली है कि अगर ये 3 चीजें किसी आदमी के अंदर है तो कोई बंदा या कोई इवेंट उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये आपका मनोवैज्ञानिक एक परिवेश हो। फिर तीसरी चीज आती है सामाजिक। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका सामाजिक ताना बाना बड़ा शानदार होना चाहिए। अगर आपका सामाजिक ताना बाना, मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और आपकी जेब से कोई पर्स निकाल के भाग गया और आपको पैसे की सख्त जरूरत है, अगर आपके अंदर सामाजिक कम है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके पास पैसे भी, आपको ये लगेगा मैं पैसे कहां से लाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास दोस्तों का, समाज का समूह है तो वो आपकी हेल्प करेगा। अगली चीज जो है सेल्फ, जो मैंने आपको बताई वो है, पैसे की बात हो रही थी, पैसे आगे कर तो ये चीज है आपकी सामाजिकता। और लास्ट चीज है आपकी आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता हमें बहुत कुछ सिखाती है सेल्फ एफिकेसी के बारे में। सबसे पहली चीज सिखाती है हमारा गीता का पाठ। मैंने अभी बताया था भारत का दर्शन जो है वो सेल्फ एफिकेसी बहुत अच्छा सिखाती है। जो हो रहा है, जो होने वाला है, सबको खुले दिल से स्वीकार करो। जो आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। किसी चीज के, किसी बंधन के साथ ज्यादा अटैच्ड मत रहो। थोड़े से अपने आप को उनसे अलग रखने की आदत भी डालिएगा। प्यार भी रखिएगा, लेकिन डिटैचमेंट के लिए भी तैयार रहिएगा। ये हमारा गीता का दर्शन है जो हमें समझाता है सेल्फ एफिकेसी के बारे में। सेल्फ एफिकेसी के अंदर मैंने अभी आपको बताया ये 4 चीजें, अगर इन चारों चीजों का बहुत शानदार मिश्रण आपके अंदर है, आप फिजिकली बहुत सारी चीजों को झेलने की शक्ति आप में है। क्योंकि जब कभी आप पे स्ट्रेस होता है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। आपको खांसी जुकाम पेपरों के दिनों में ज्यादा होते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको हो जाता है, जिसके कारण आपकी पीठ में और आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपको फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, फिर आपको साइकोलॉजिकली भी मजबूत रहना चाहिए, फिर आपके पास एक अच्छा खासा सामाजिक ढांचा भी होना चाहिए, और फिर आपके पास एक शानदार फलसफा भी होना चाहिए कि भैया मैं, जैसे कहते हैं ना, मैं जिंदगी के गम भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो गाना है। ऐसे ही आपकी जिंदगी का फलसफा होना चाहिए कि कैसी भी मुसीबत आ जाए, और एक किसी बहुत पुराना है, पुरानी सी बात है लेकिन यहाँ पे बतानी जरूरी है कि एक बार एक साधु से राजा ने पूछा कि मुझे कोई ऐसा मूल मंत्र दो कि जब कभी मुसीबत आए तो मैं उसमें से निकल जाऊं। तो उसने उसको कहा ये मूल मंत्र है, ये सोचो कि ये समय भी निकल जाएगा। अगर हमारी जिंदगी में ये फलसफा है
चाहे कितना भी बुरा समय आए, अगर हमें लगेगा यार ये समय निकल जाएगा, तो फिर वो सचमुच निकल जाता है। तो आज मैंने आपको बड़ी ही रैंडम वे, खिचड़ी की तरह, मतलब आप लोगों से मैं बताया कि ये कॉलेज जो है मेरी परिवार की तरह ही है, मैं यहाँ पे परिवार की तरह ही आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वेल स्क्रिप्टेड और उस तरीके की चीज आप लोगों से नहीं की है। मैं आपको रैंडम में, आपको जो मनोविज्ञान के अनुसंधान हुए हैं, खोजी हुई है, उसमें और आपके बीच में मैंने एक छोटे से पुल बनने की कोशिश की है। और आपको बताया है आज मैंने कि अगर आप लोगों के अंदर सेल्फ रेजिलियंस है, तो आप लोग रेजिलियंस के द्वारा आप जिंदगी में कभी भी, ऐसा है कि आपको गिरने से कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में ठोकरें आपको लग सकती है, कभी ये ठोकरें जाने अनजाने में लग जाती हैं, और कभी कभी ये ठोकरें अपने ही मार देते हैं। कभी कभी आपके दिल पे उन लोगों से ठेस लगती है जिनसे आपको आशा नहीं होती है, और कई बार आपको अनजान लोग भी ठेस पहुंचा देते हैं। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ घटित हो जाता है, किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, तो बिजनेस का लॉस हो गया, आपकी जिंदगी में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तब आप लोगों के पास अगर रेजिलेंस जैसा हथियार नहीं है, तो फिर आप कभी उबर नहीं सकते। इसलिए आपको अच्छे तरीके से अगर रेजिलेंट होना है, तो आपको मैंने अभी जितनी बातें बताई है, चाहे वो सेल्फ एफिकेसी की बात हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो, हार्डीनेस की बात हो, चाहे वो 4 पिलर जो हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपका अध्यात्म और आपका समाज, इन चारों का कॉम्बिनेशन की बात हो, आप जिंदगी में बहुत आगे निकल सकते हैं। और याद रखिएगा, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो गिरता ना हो। अगर भगवान भी इंसान के रूप में इस दुनिया में आएगा, भले ही वो राम के रूप में आए, चाहे वो कृष्ण के रूप में आए, या किसी और देवी देवता के रूप में आए, अगर इस दुनिया में इंसान के रूप में कोई भी आएगा, वो गिरेगा, ठोकरें खाएगा, लेकिन अगर उसमें रेजिलियंस होगी तो वो संभलेगा, रेजिलियंस कम होगी तो वो कम संभलेगा। आप लोगों ने बड़े प्यार से सारी बातचीत को सुना। एक बार कॉलेज प्रशासन का, यहाँ के पूरे हमारा जो स्टाफ बैठा है सामने, इनका और प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ये मैंने आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ, ये मूक के माध्यम से आप लोग एक अपने कॉम्बिनेशन बना रहे थे, जिसके द्वारा आप लोगों तक, बच्चों को रेजिलियंस के बारे में सिखाना चाहते थे। तो आज हमने बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन बहुत ही खास बातों को एक दूसरे से डिस्कस किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी सर आपने इम्यूनिटी के बारे में बोला। हाँ जी, इम्यूनिटी के बारे में बोला अभी आपने, जैसे एग्जाम के दिनों में इम्यूनिटी के बारे में एग्जाम के टाइम दिनों पे में काफ़ी से काम हो जाते हैं, तो सर इसको बूस्ट करने के लिए क्या रेमेडीज? इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको बहुत अच्छा सवाल, और मुझे आशा नहीं थी कि आप में से, क्योंकि बहुत थोड़े लोग बैठे हुए हैं, कैसा सवाल पूछा जा सकता है। इम्यूनिटी जो है मेरा बहुत ही एक प्रिय सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर मैं अक्सर बातचीत करता रहता हूँ। ये समझने से लिए आपको थोड़ा सा बायोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। हमारे भगवान ने हमारा शरीर इतना खूबसूरत बनाया है, आप जान के हैरान रह जाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर लिम्फ नोड्स बनाए हैं अलग अलग जगह। एक तो लिम्फ नोड्स यहाँ है, हमारी बॉडी में जगह जगह लिम्फ नोड्स बनाए हैं। जो नाड़ियों का खून का सर्कुलेशन चलता है, तो उनकी गांठें, जब भी कोई बाहरी कोई एलिमेंट, फॉरेन एलिमेंट शरीर में प्रवेश करता है, जैसे कि आपने कोई खट्टी चीज खा ली, उसके अंदर कोई बैक्टीरियाज है, तो जैसे पता चलेगा शरीर को, तो आपकी जो यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं वो फूल जाएंगे। और फूलने का पर्पस क्या है कि वो जो गंद आप खा रहे हो, बैक्टीरियाज खा रहे हैं,
वो पेट में ना जाए, वो उनको वहीं पे ही रोक लेंगे। फिर क्या करेंगे, उनको रोक कर उनको एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहां पर जाके उनको वो काट देंगे, खत्म कर देंगे। ये हमारे लिम्फ नोड्स हमारी बगल में भी होते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में। अब मतलब कि समझिएगा, आप इसको ऐसे समझिएगा कि यहाँ एक बच्चा ऐसा आ गया शराब पी के और गालियां निकाल रहा है, तो आप उसको पकड़ के एक ऐसे रूम में ले जाते हैं जो पिटाई के लिए ही रखा हुआ है। ऐसे आपकी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स वहां पर जाके उनकी ठुकाई होती है। तो जितने भी बैक्टीरियाज बाहर के आते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स आते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर हम उन चीजों को रोक लेते हैं। इस काम के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको टी सेल्स बोलते हैं। ये जो टी सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के सैनिक हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया अंदर गया, ये सैनिक घोषणा कर देते हैं कि बाहर का बैक्टीरिया आ गया है, इसको मारना भाई। अब पता नहीं चल रहा है कि कहां है। गले वाला तो पता चल गया था यहां से आ रहा है, उसको यही रोक लिया, यहां रोक लिया, और आपका तो आपका गला खराब हो गया, आपको पता चल गया। लेकिन शरीर कह रहा है कि अभी भी 4-5 बैक्टीरियाज बॉडी में घुस चुके हैं भाई, मिल नहीं रहे हैं, क्या किया जाए? तो आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देगी। 100 टेम्परेचर, 101, 102, 103, उन बाहर वाले एलिमेंट्स को मारने के लिए। तो टी सेल्स ने अपना काम शुरू कर दिया, वो उनको रोकने के लिए, उनको मारने के लिए काम कर रहे हैं। ये सारी चीज आपकी इम्यूनिटी के लिए है। पंगा कहां पड़ता है? पंगा पड़ता है कि जब आप टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, और स्ट्रेस का एक लेवल ऐसा होता है, हर किसी का स्ट्रेस का लेवल अलग अलग होता है। मैं इतने से स्ट्रेस से घबरा जाऊं, हो सकता है कि आप इससे इतने सारे स्ट्रेस से ना घबराओ। हर आदमी का अलग अलग स्ट्रेस का लेवल है। जब वो सीमा पार हो जाती है स्ट्रेस की, स्ट्रेस जब भी स्ट्रेस बन जाता है, गंदे वाला स्ट्रेस बन जाता है, तब आपके टी सेल्स को गलत ही सूचना मिलनी शुरू हो जाती है कि बाहर खतरा है, और बाहर खतरा नहीं है। समझ रहे आप? बाहर खतरा नहीं है और सूचना मिल गई खतरा है, तो सैनिक क्या करेंगे? सोचिएगा कि अगर एक बटालियन, मान लो एक सेना का एक बहुत बड़ा कोई हिस्सा बना हुआ है, कंटोनमेंट है, वहां पर समाचार मिल जाए कि उग्रवादियों ने हमला कर दिया है, तो सैनिक क्या करेंगे? सैनिक फटाफट अपने बंदूकें और पिस्तौलें और वो तमाम चीजें लेकर बाहर आ जाएंगे और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू देंगे, कर देंगे। बंदा तो कोई महान, नतीजा क्या होगा कि वो उग्रवादी तो कोई था ही नहीं, पता चला कि अपने ही 10-20 सैनिक मार बैठे हैं। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर होता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके सेल्स, टी सेल्स, अपने ही सेल्स को मारने लग जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या क्या आता है? कैंसर, आपके जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, आपकी हड्डियां खुरने की बीमारी, आपके अंदर विटामिन की शॉर्टेज, आपके अंदर आपकी जो फिजियोलॉजिकल हेल्थ है उसके अंदर बहुत सारी किस्म की बीमारियां, ये सारी की सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तब होता है जब आप लोग बिना किसी कारण के अपने शरीर के अंदर स्ट्रेस का लेवल इतना कर देते हैं कि आपके टी सेल्स को पता नहीं चलता है कि फायर कहां करना है। एक अध्ययन किया गया, जो अध्ययन किया गया बहुत महत्वपूर्ण था। ये किया गया सैनिकों पर। एक सैनिकों को भेजा गया मैदान के अंदर, अचानक उनके ऊपर हमला बोल दिया गया चारों तरफ से। तो उनकी वीडियो बनाई गई कि सैनिक गोलियां कैसे चलाए। पता चला कि 10 सैनिक थे, 10 में से सिर्फ 2 सैनिक ऐसे थे जो गन को लोड करते थे और सही निशाने पे गोली मारते थे। 5-6 ऐसे थे जो गोली तो चला रहे थे
लेकिन जहां निशाना था वहां कोई गोली उनकी लगी नहीं रही थी, कोई उधर जा रही थी, कोई इधर जा रही थी, कोई इधर जा रही थी। और 2 सैनिक ऐसे भी थे जिनसे गोली भरी ही नहीं जा रही थी। तो मतलब 10 में से सिर्फ 2 लोग ही सही ढंग से गोली चला रहे। ऐसे ही घबराए हुए टी सेल्स आपकी खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और नतीजा ये होता है कि पेपरों के दिनों में लोगों को खांसी जुकाम ज्यादा होता है, बुखार ज्यादा होता है, चक्कर आने की बीमारी ज्यादा होती है, इनडाइजेशन की समस्या ज्यादा होती है, बुखार ज्यादा आता है और इसी तरीके से और शारीरिक बीमारियां भी उनको ज्यादा आती हैं। तो ये सारा का सारा आपका ऑटो इम्यून सिस्टम का फेलियर के कारण हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है एग्जामिनेशन स्ट्रेस या किसी भी प्रकार का स्ट्रेस।